बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर 12 की तरफ और ये लेक्चर हमारा लेसन नंबर 7 का लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हमारा जो लेसन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 11 में पैराग्राफ नंबर जो हमारे पास 7, 8 और 9 जो थे उनको डिस्कस किया था और उसमें हमने जानने की कोशिश की कि जो सुल्तान अहमद मस्जिद है वो क्या है, किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, उसका इंटीरियर कैसा है और उसके अंदर या उससे जो रिलेटेड या उसके साथ जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ वाक़ हैं। अब हम चलते हैं जी पैरा नंबर 10 की तरफ और पैरा नंबर 11 की तरफ। इसमें हम सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, उनकी सेंटेक्स है, उसको देखेंगे जी। पैरा नंबर 10 में जो हमने वर्ड्स सिलेक्टिव किए हुए हैं, जिनकी सिलेक्शन हमारे पास आई हुई है, वो सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। एक हमने स्टैंड को लिया है, ये ग्रामेटिकली वर्ब है हमारे पास, और वाक़ होना लोकेटेड ये इसका सिनोनिम है जी। दूसरा वर्ड है जी बालकनी, ये एक जनरल वर्ड है, आप ये अपने घरों में भी सुनते होंगे, कहीं और भी सुनते होंगे। बालकनी ये एक नाउन है। छज्जा वो आगे को निकला हुआ, जैसे हम दरवाज़ों के आगे वो डिज़ाइन बना लेते हैं आगे को निकला हुआ, या फिर ये जो आप मीनार वगैरह होते हैं उन पर चढ़ते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटी छोटी जो खिड़कियाँ लगी होती हैं जिनको खोल के हम जो सराउंडिंग है उसका नज़ारा कर लेते हैं, वो हो सकता है जी। स्ट्रक्चर जी इसका मीनिंग है जी। पैरा नंबर 11 के जो हमारे पास सिलेक्टिव वर्ड्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 4 हैं जी। पहला वर्ड हमारे पास है जी टूरिस्ट, ये आपने पैरा नंबर 1 जो है उसमें भी इसको पढ़ा था। नाउन स्याह और विजिटर ये इसका सिनोनिम है जी। कॉल, एक कॉल होता है जो हम किसी को कॉल वगैरह करते हैं वो है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल है कुछ बुक्स पर माइट भी हो सकता है आज़ान का वर्ड लिखा हुआ हो, ये बात ज़हन में रखनी है। आज़ान का वर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉल है जी। नाउन है ये ग्रामेटिकली आज़ान इसका मीनिंग है जी। और समन्स इन्विटेशन, जो कि आज़ान भी एक पुकार होती है अल्लाह की तरफ आने के लिए जी। फ्लडेड ये एडजेक्टिव है जी, भर जाना किसी चीज़, जैसे वो सैलाब का आ जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना जी। फील्ड ये इसका सिनोनिम है जी। और फ्रीक्वेंटली जो है वो एडवर्ब है जी, और इसके मीनिंग्स जो है वो अक्सर, बाज़ औक़ात, ऑफन, ये इसका जो सिनोनिम है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक्स और चलते हैं जी पैरा नंबर 10 पर। पेज नंबर 75 है जी, इसकी रीडिंग करते हैं और साथ में इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं जी। ये जो पैरा नंबर 10 है जो लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ, बट हम इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको ज़रूर देखेंगे जी। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनारेट्स। यहाँ पे हैज़ जो पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है जी, मलकियत को बता रहा है, तो कहा जा रहा है द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, हैज़ रखती है 6 मिनारेट्स, 6 मीनार। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनारेट्स स्टैंड, अब वो लोकेशन बता रहा है कहाँ कहाँ है। 4 मिनारेट्स 4 मीनार स्टैंड खड़े हैं, 1 ईच हर एक, एट द 4 कॉर्नर चारों कोनों में, ऑफ द मस्जिद मस्जिद के। 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में से हर एक में एक मीनार है, या यूँ कह लें कि चारों कोनों में से हर एक कोने में एक मीनार मौजूद है। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप, ईच ये, ऑफ ईच ऑफ दीज, ईच इनमें से, ऑफ ईच ऑफ दीज इनमें से, पेंसिल शेप पेंसिल की शक्ल के, मिनारेट्स मीनार, हैज़ 3 बालकोनीज 3 बालकोनियाँ रखते हैं। इनमें से जो पेंसिल की शक्ल के मीनार हैं वो 3 बालकोनियाँ रखते हैं। वाइल द अदर 2, जबकि दूसरे 2, एट द एंड ऑफ द फोरकोर्ट, जो सेन के आखिर में खड़े हैं, हैव ओनली 2 बालकोनीज, सिर्फ 2 बालकोनियाँ रखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी नंबर 11 की तरफ जी, हमारा आखिरी पैरा। और डियर स्टूडेंट्स, ये 2018 में लाहौर बोर्ड के अंदर आपके ट्रांसलेशन पैटर्न में आ चुका है जी। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर, एक बड़ी तादाद, ऑफ टूरिस्ट, सियाहों की, एंड टर्किश, और तुर्की के लोगों की, गैदर इन द पार्क, पार्क में इकट्ठी हो जाती है, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने वाले, टू लिसन, सुनने के लिए, द कॉल
आज़ान को टू द इवनिंग नमाज, मगरिब की नमाज की। शाम के वक्त तुर्कों और स्याहों की एक बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में मगरिब की आज़ान सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती है। द मस्जिद इज़ फ्लडेड, मस्जिद भर जाती है विद लाइट्स, रोशनियों से, एंड सो आर द हर्ट्स, और जो दिल हैं ऑफ द बिलीवर्स, मोमनों के, ईमान वालों के, विद डिवाइन लव, अल्लाह की मोहब्बत से। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और ईमान वालों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाते हैं। तो मच हैज़ बीन लॉस्ट, तो अगरचे, मच हैज़ बीन लॉस्ट, बहुत कुछ खो दिया है, ऑफ द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद ने, ओवर द ईयर्स, गुजरे सालों में, येट, फिर भी, इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने नहीं खोया है, द लव, मोहब्बत, ऑफ इट्स विजिटर्स, इसके देखने वालों की। अगरचे गुजरे हुए सालों में नीली मस्जिद ने बहुत कुछ खो दिया है, फिर भी इसने अपने देखने वालों की मोहब्बत को नहीं खोया है। द मस्जिद इज़ स्टिल, मस्जिद अभी तक भी, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड, एक बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली मोनूमेंट्स, यादगारों में से है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मस्जिद अभी भी दुनिया की देखी जाने वाली यादगारों में से एक यादगार है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैरा नंबर 10 और 11, जिसकी हमने ट्रांसलेशन पढ़ी और जाना जी। एक बार फिर दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे जी, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे साथ में। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनारेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand, one each at the 4 corner of the masjid. 4 मीनार मस्जिद के हर एक कोने में वाक़े हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. इनमें से हर एक पेंसिल की शक्ल के मीनारों में से 3 मीनार 3 बालकोनियाँ रखते हैं, जबकि सेन के आखिर में मौजूद 2 मीनार सिर्फ 2 बालकोनियाँ रखते हैं। नंबर 11, इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्किश गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज। शाम के वक्त तुर्कों और स्याहों की एक बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में मगरिब की आज़ान सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हर्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और ईमान वालों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से। तो much has been lost of the blue masjid over the year, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचे गुजरे हुए सालों में मस्जिद ने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन फिर भी इसने अपने देखने वालों की मोहब्बत को नहीं खोया। The masjid is still one of the most visited monuments of the world. मस्जिद अभी तक दुनिया की यादगारों में से एक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली यादगार है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके रेलेवेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ हमने यूनिट नंबर 7 की ट्रांसलेशन की। वहाँ हमने साथ साथ जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे उनको भी किया था। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जी, और इसके साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट और उसके जो क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे जी। क्वेश्चन है जी, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? Who constructed Masjid Sophia? The Roman Empire. The Roman Empire, Justinian built the Hagia Sophia as a church. सबसे पहले एक रोमन एम्पायर था जस्टिनियन, उसने इस को चर्च बनाया था, और ये चर्च बना था इन 1537 537 में। फिर बाद में जब मुसलमानों ने फतूहात हासिल की तो महमद II जो थे, महमद II चेंज्ड इट इनटू अ मस्जिद। तो महमद II ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, और उन्होंने इसको तब्दील किया था इन 1453 1453 में, एंड मॉडिफाइड इट्स बिल्डिंग
और इसकी जो इमारत है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ कर दी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 7, जिसके हमने 11 पैराग्राफ्स जो है उनका तर्जमा, उनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और मीनिंग को पढ़ा, और साथ में हमने इसके जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो उनको जो है वो मेमोराइज़ किया। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस लेसन केयरफुली एंड विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आपको इस लेसन को बड़े एहतियात से पढ़ना है, तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना है, और इसके जो पैराग्राफ्स आपको बता दिए गए हैं कि किन किन कब कब बोर्ड्स में आ चुके हैं, आपने वो साल भी साथ में आइडेंटिफाई कर लेने, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने मेमोराइज़ करके आपने कंप्लीट असाइनमेंट बनाकर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट में रहते हुए उसको सेंड करना है। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ बांटने और आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।